आज रात बस रहने दीजिए, कल से बुलबुल सारे काम कर लेंगे। और अगर फिर भी आपको आज रात ही कुछ काम करवाना है तो मैं कर देता हूँ। आंटी जी मैं कर दूंगी। बुलबुल करे या मैं, एक ही बात है। और आज उसके लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो उसे पढ़ने दीजिए प्लीज। कल भले ही तो अपने कॉलेज के टेस्ट में पास हो जाए बुलबुल, लेकिन परफेक्ट बहू के टेस्ट में तो पक्का फेल हो जाएगी। मासा सॉरी, हमारी वजह से थानेदार साहब ने, लेकिन वो बस हमारी परीक्षा को लेके ना थोड़े परेशान है। तुम जानती हो बुलबुल, एक इंसान पर जब बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती है ना, तो अगर वो खुद चाहे तो उन सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा सकता है। उसे किसी भी बहाने या फिर किसी दूसरे की पैरवी की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ अच्छे से हो जाता है अगर उसका मन उसे करने को कर रहा है। दृष्टि को देखो, तुम्हारी ही बहन है ना, तुम्हें पता है आज दोपहर में उसने सबके लिए खाना बनाया, अपने ऑफिस का काम किया, और जो दवा तुम्हें नहीं मिल रही थी ना, बाहर से वो दवा भी। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, वरना तुम्हारा वो जो वकील पति है ना, वो कहेगा कि मैंने तुम्हें बातों में उलझा दिया। तुम पढ़ाई नहीं कर पाई तो टेस्ट ठीक से नहीं दे पाई, टेस्ट ठीक से नहीं दिया तो उसमें फेल हो गई और कॉलेज ने तुम्हें निकाल दिया। इतने इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। लेकिन दोपहर का खाना चीची ने बनाया, वो तो मैंने बनाया था। फिर दवाई भी मैं लेकर आई ही थी। फिर ये क्या हो रहा है? हाँ रिया, मैं पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है वर्णिका, हम वेट कर रहे हैं। यार आई एम सो एक्साइटेड, कितना मजा आने वाला है ना। अच्छा लिसन, मैं ना सारे घर वाले सो जाए उसके बाद यहाँ से चुपके से निकलने वाली हूँ। ओह नो, कहीं चाचू ने मेरी लेट नाइट बाहर जाने वाली बात तो नहीं सुन ली? वर्णिका, चाचू आप यहाँ? हाँ, वो बुलबुल को पढ़ाने जा रहा था। तुम्हारे सब्जेक्ट सेम है ना, आओ पढ़ लो, तुम्हारी भी रिवीजन हो जाएगी। चलो। आपके साथ पढ़ने बैठ गई तो मीटियोर शावर के लिए बाहर कैसे जा पाऊंगी? वर्णिका चलो। इट्स ओके चाचू, मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड वैसे भी आपको मेरी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट कहाँ है? अब बुलबुल चाची को ही पढ़ाइए। ये होता है पेटी कैश। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। when the demand for a product exceeds its supply, the prices increases, and when the supply increases but the demand decreases, the price falls. जैसे कि तुम कभी किसी गोलगप्पे वाले भैया के पास गोलगप्पे खाने गई। हाँ, फिर? अब आएगा समझ में। अब तुम वहां जाती हो, गोलगप्पे मांगती हो, लेकिन तुम्हारे साथ और बहुत सारे लोग भी गोलगप्पे खाने आए हैं, तो फिर क्या होगा? सबका पेट खराब हो जाए। नहीं बुलबुल, अगर तुम गोलगप्पे वाले भैया के पास गई, तुमने गोलगप्पे मांगे और तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग वहां पर गोलगप्पे खा रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो उसका दाम बढ़ा देंगे ना, प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना। और उल्टे सिनेरियो में क्या होगा? अगर तुम गोलगप्पे खाने गई और वहां कोई गोलगप्पे खा ही नहीं रहा है, तो गोलगप्पे वाले भैया क्या करेंगे? वो उसका दाम घटा देगा और फिर सारे गोलगप्पे मैं खा जाऊंगी। करेक्ट। ये तो बड़ा आसान है, समझ आ गया हमारे को। डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट, यही है डिमांड एंड सप्लाई। अब अगला कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ सप्लाई. This demonstrates the quantities that will be
बुलबुल 2 एकम 2 दूनी 4 नहीं 2 3 6। नहीं, ये नहीं था। आपने तो वो समझाया था, वो पेटी कैश बुक। ऐसी पढ़ाई करोगी ना तो फिर फेल हो जाओगी। रहने दो, पढ़ने की जरूरत नहीं। फेल नहीं होना हमारे को पास होना है हमारे को, फेल नहीं हो सकती। बुलबुल एक काम करो, एसी का टेम्परेचर और कम कर लो, पंखे की स्पीड और तेज बढ़ा लो और ये कंबल लेके सो जाते हैं और ये किताब रख दो वहां पर। नहीं पढ़ते। नहीं, मैं पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे बोलते हो ना हमारे को, आई एम प्राउड ऑफ यू बुलबुल। मैं चाहती हूँ कि कल भी आप ये बोलो कि प्राउड ऑफ यू हमारी बुलबुल। लेकिन मैं क्या करूं, नींद नानी से बार बार आ रही है हमारे को। नहीं अब लेकिन हाँ आइडिया, ये नींद भगाने का ना हमारे पास एक इलाज है। हाँ रुको। क्या कर रही हो तुम इससे बुलबुल? बुलबुल आंखें जलेंगी तुम्हारी। बुलबुल क्या कर रही हो तुम? बुलबुल देखा, अब आंखें चलेगी तो नींद आने से खुद ही भाग जाएंगे। पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। अब मैं पूरी रात जागरण करूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी और आपको बिल्कुल निराश ना करूंगी। इस परीक्षा में तो मैं अच्छे नंबर ला कर रहूंगी। लेकिन बस एक समस्या है, वो समस्या ये है, वो बिना नक्शे वाली बस होती है ना, उसकी तरह हमारा दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाता है। 10 बार कोई चीज पढ़ाने पर हमारे दिमाग में घुसती है वो बात। तो 10 बार तो मैंने भी तुम्हें पेटी कैश बुक के बारे में बताया। क्या होता है पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक, हाँ, जिसमें हम रोजमर्रा के व्यापार की छोटी मोटी चीजें लिखते हैं ना, जैसे बस की टिकट, हाँ, गोलगप्पे का खर्चा। हाँ ठीक बोला ना मैंने? बिल्कुल ठीक। सब तो फटाफट याद कर लेती हो तुम। खुद को इतना मत समझो बुलबुल। तुम पढ़ाई को लेकर इतना डरती क्यों? क्योंकि आपने हमारे को बोल के समझाया ना, हमारे को रट्टा नहीं मारना पड़ा। जब हमारे को कोई बोल के समझाता है तो हमारे को सब कुछ समझ आता है। जब मैं रट्टा मारती हूँ ना तो हमारे को नींद आने लगती है या फिर मैं भारत भ्रमण करने लग जाती हूँ। अरे बहुत आसान तरीका मिल गया तुम्हें कल के एग्जाम में पास कराने के लिए बुलबुल। मैं पूरी रात जग कर तुम्हें जोर जोर से पढ़कर सुनाऊंगा, समझाऊंगा और तुम याद करती जाना और सीखती जाना साथ में। डन? पहले बता देती। आपको अभी सोने की जरूरत है। अभी तो आप ड्यूटी से आए, आप पूरी रात क्यों जगोगे? आप मशीन थोड़ी ना हो थानेदार साहब, कल फिर आप ड्यूटी पे कैसे जाओ? हम वेट कर रहे हैं। अभी आ रही है वरने का। आई नहीं हूँ।
आना ही होगा उसे। भले थानेदार सा का दिमाग तो अव्वल से भी डबल है। मैंने सोचाओ की जिद की तो कल के टेस्ट का सारा कोर्स रिकॉर्ड कर दिया ताकि मैं सब याद कर लूं। नजर न लगे उन्हें। कैसी आवाज है? इतनी रात को हॉल में कौन है? आवाज तो यहीं से आ रही थी। चोर था या बिल्ली? म्याऊ। कोई नहीं, फालतू इतनी अच्छी नींद खराब कर दी वायु। चल के सोते हैं वायुदेव। चाचू, वायु चाचू, आई एम सॉरी।